हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BM Academy रांची। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स NCERT का एक्सरसाइज नंबर 8.4 क्वेश्चन नंबर 5। इसका सब क्वेश्चन 8 नंबर, ठीक है। 7 नंबर तक ऑलरेडी एक एक करके सारा वीडियो बनाया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर 9, फिर 10, ठीक है। सारा पोर्शन इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस कॉसेक ए इट्स अ होल स्क्वायर है, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए इट्स अ होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको कन्वर्ट क्या करना है, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना, इसमें कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर हर क्वेश्चन की तरह हम लोग को फिर से कंसंट्रेट करना है कि RHS में लाना क्या है। RHS में हमारे पास लाना है 7 लाना है। एक नंबर दिया हुआ है 7। 7 कब आएगा, जब कोई ना कोई आइडेंटिटी को हम लोग यूज करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे और कुछ इस तरह से नंबर लेकर के आना है, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो उसका वैल्यू 1 होता है। कुछ इसी तरह का नंबर्स लेकर के आने होंगे या मैच करना होगा, जिससे कि हमारे पास कुछ 7 नंबर आ जाए, ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले LHS पोर्शन लिख लेंगे। LHS को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग को देखना है कि कोई भी तरह का आइडेंटिटी इसमें कन्वर्ट करने का नहीं दिख रहा है। बस एक ही हम लोग को नज़र आ रहा है कि ये जो है सो होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला में कन्वर्ट होगा, है ना। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले वही आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला ही देख लेते हैं। हमारे पास होता है क्या, होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, ये हमारा कन्वर्ट होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी दिया हुआ है। अब इसी आइडेंटिटी को हम लोग यूज करके ये ट्रिगो में यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमारा a हो जाएगा साइन a और जो हमारा b है वो हो जाएगा कॉसेक a इस टर्म के लिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, a स्क्वायर दैट मीन्स साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a प्लस 2ab दैट मीन्स 2 इंटू ए हमारा क्या है, साइन ए, ठीक है, इंटू बी हमारा क्या है, कॉसेक ए, ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है। और एक बच गया लास्ट में हमारे पास बी स्क्वायर, बी यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, है ना। फर्स्ट वाला हमारा कन्वर्ट हो चुका है। सेकेंड वाले में भी सेम करना है। यहाँ पर ये भी आ जाएगा होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, इसका भी फॉर्मूला सेम हम लोग कन्वर्ट करेंगे। चलिए कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा क्योंकि हम लोग इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर दैट मीन्स कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab दैट मीन्स 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। और लास्ट में क्या बच गया, बी स्क्वायर दैट मीन्स सेक स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स सेक स्क्वायर ए। चलिए ये हमारा पूरा कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या करना है, स्टार्टिंग में ही हम बता चुके हैं कि कहीं पर अगर कुछ ऐसा नंबर आ जाए जिसमें से कुछ हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के आए, जैसे 1 लेकर के आए, तो हमारे पास कन्वर्ट करने का एक तरीका है। यहाँ पर आप लोग फर्स्ट में देख सकते हैं साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए। आप लोग को फिर से एक आइडेंटिटी याद होगा, क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है ना। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों के बदले में हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है। इसको एक लाइन फिर से रीअरेंज करके लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, देखिए ये वाला टर्म हो गया और ये वाला टर्म हो गया, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कॉसेक बच गया है और हमारे पास सेक बच गया है जो दोनों स्क्वायर में है, तो उसको भी लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए
प्लस ये कॉसेक स्क्वायर ए हो गया और हमारे पास बच गया सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, है ना, ये बच गया। और लास्ट में हमारे पास दो टर्म अभी और बचा हुआ है, कौन सा, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, और क्या बचा हुआ है 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, ये दोनों को भी राइट कर लेते हैं। आ जाएगा हमारे पास 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, कॉसेक ए, प्लस ये वाला टर्म भी हमारे पास बचा हुआ है 2 कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए इंटू सेक ए, सेक ए। देखिए लिखने का फॉर्मेट कुछ ऐसा होना चाहिए कि लगे कि हाँ ये थीटा की जगह जो ए लिख रहे हैं ये कैपिटल दिखना चाहिए, क्लियरली पता चलना चाहिए कि ये हमारा कॉस ए है और ये सेक ए। लेटर लिखने समय हमेशा ध्यान में रखना है कि सभी लेटर्स को एक जैसा नहीं लिखना है, एक साइज का नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ कॉस हमारा स्मॉल में आ जाएगा और ए हमारा कैपिटल आ जाएगा, इससे पता चलेगा कि हाँ ये कॉस थीटा है, दैट मीन्स ए का वैल्यू हमारे पास थीटा इंस्टीट्यूट किया गया है, तो ये कॉस ए हो जाएगा और ये सेक ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर ए है और यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, अभी क्या बतलाए हुए थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो इन दोनों के बदले में हम लोग क्या यूज करेंगे, 1 यूज करेंगे, ठीक है। प्लस का साइन है प्लस देंगे। अब यहाँ पर देखना है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे हम लोग, है ना। कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, देखिए कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, तो कॉसेक स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, किसके टर्म में कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास लाना क्या है, टैन लाना है और कॉट लाना है। तो टैन और कोट के केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमारा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए को यहीं पर रख देना है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू, ये कॉट ए राइट साइड में चला जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये वाला हम लोग आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए की जगह में क्या यूज करना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। यहाँ पर आ चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर को क्या लिखना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। इसको ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं, आप लोग चाहे तो इसको ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, ठीक है, बिना ब्रैकेट का भी लिखा जा सकता है। चलिए क्या करते हैं, बिना ब्रैकेट का ही यूज करते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद यहाँ सेक दिया हुआ है। अब सेक का भी एक फॉर्मूला होता है, सेक का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए और ये माइनस टैन स्क्वायर राइट साइड में चला जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए की जगह में क्या यूज करना है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए यूज करना है, ठीक है। तो इस सेक की जगह में हम लोग यूज करेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, टैन स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या बच गया है, फिर से देखेंगे, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह में 1 लिख चुके हैं। ये सेक स्क्वायर ए की जगह में हम लोग क्या लिखे, 1 प्लस टैन स्क्वायर, सॉरी ए छूटा हुआ है, ए, है ना। और
सेक स्क्वायर ए की जगह में क्या लिखे हुए हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और यहाँ पर अब हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। आपको याद होगा स्टार्टिंग में ही ट्रिगो का पढ़ाया जाता है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, है ना। तो इससे हम लोग एक आइडेंटिटी जब निकालने बैठते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को स्टार्टिंग में साइन और कॉस के बेसिक चीज़ सिखलाए जाते हैं। तो इसी टाइम जब हम लोग आइडेंटिटी वाले पोर्शन में कन्वर्ट होते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, एक फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला बनता है हमारे पास, साइन थीटा या ए का टर्म है तो यहाँ ए ही यूज करेंगे, साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1 होता है। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, यानी कि साइन इंटू कॉसेक, ठीक है, यहाँ साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1 होता है। तो साइन इंटू कॉसेक की जगह क्या यूज करेंगे 1 करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर 2 है हमारे पास, तो 2 इंटू साइन इंटू कॉसेक की जगह क्या यूज करेंगे 1, ठीक है, प्लस का साइन। उसके बाद हम लोग फिर से देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2 कॉस ए इंटू सेक ए। तो फिर से हम लोग को याद होगा सेकेंड आइडेंटिटी में क्या होता है हमारे पास, ये होता है कॉस ए इंटू सेक ए। दैट मीन्स कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे राइट कर लेते हैं, कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे। दैट मीन्स 2 का 2 रह जाएगा इंटू, और यहाँ पर कॉस ए इंटू सेक की जगह क्या यूज करना है 1 यूज करना है ना। अब आइए आगे देखते हैं, जितना भी नंबर है सभी को आगे राइट कर लेना है फर्स्ट में। क्यों? क्योंकि हमको लाना है फर्स्ट में 7 देन tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम लोग अरेंज करते हुए चलेंगे। यहाँ पर है हमारे पास 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और यहाँ 1 है 3, और यहाँ पर देखेंगे 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। काफ़ी ईजी तरीके से ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक बार फिर से रीअरेंज करके और एक बार लिखते हैं 1 प्लस 1, ये 1 और ये 1 आ गया, प्लस यहाँ का 1 आ गया, प्लस यहाँ देखेंगे 2 1 जा 2 आ गया, प्लस 2 1 जा 2 आ गया, और उसके बाद यहाँ है कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। बट हम लोग को लाना पहले है tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो पहले tan स्क्वायर ए को राइट कर लेना है, tan स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर क्या बचेगा लास्ट में हमारे पास कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, है ना। अब देखते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 या 2 5, 5 2 7। तो क्या आ गया हमारे पास 7 प्लस क्या बचा हमारे पास tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। आप लोग देखेंगे बिल्कुल RHS के इक्वल आ चुका है ना। यही प्रूव करना था। चलिए एक बार समरी बतला देते हैं क्वेश्चन में करना क्या है। काफ़ी इजी तरीका है, 1 से 2 बार आप लोग ट्राई कीजिए, बिल्कुल आराम से बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर में दिया हुआ है, तो होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करना है, होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी में कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक जगह राइट करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। और यहाँ पर आएगा कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर। तो कॉसेक स्क्वायर को क्या लिखना है हम लोगों को, तो कॉसेक स्क्वायर को लिखना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर को क्या लिखना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर क्या है 2 साइन इंटू कॉसेक, है ना। तो साइन इंटू कॉसेक का वैल्यू 1 होता है। दैट मीन्स 2 1 जा 2 हो जाएगा, और कॉस इंटू सेक, 2 कॉस इंटू सेक दिया हुआ है, तो कॉस इंटू सेक का वैल्यू होता है 1। दैट मीन्स 2 1 जा 2 हो जाएगा। सारे नंबर्स को एक बार स्टार्टिंग में लिख देना है, उसके बाद आ जाएंगे tan स्क्वायर, उसके बाद कॉट स्क्वायर। ये हो जाएगा। सारे नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, और tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, ठीक है। काफ़ी ईजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।